ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज सुनेंगे पुतदा एकादशी व्रत कथा। आज के वीडियो में जानेंगे पुतदा एकादशी का पारण किस दिन करना है और किस प्रकार करना है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुतदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुतदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजे और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र का पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। इसी वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त कैसे हुआ, क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुतदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी को गर्भ धारण हुआ और 9 महीने के पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। पुत्रदा एकादशी कथा समाप्त हुई। अब चलिए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का पारण कब करना है और किस प्रकार पुत्रदा एकादशी का पारण करना है। देखिए दोस्तों, पारण का शुभ मुहूर्त है 7:11 तारीख को 7:15 से 8:20 तक। तो इस मुहूर्त में आप पारण करिए। पारण के समय चावल खा सकते हैं आप। पारण में चावल का त्याग नहीं किया जाता है, बल्कि चावल भक्षण किया जाता है। पारण के पहले कुछ दान किया जाता है। तो दान में आप अनाज दान कर सकते हैं, आप कपड़े दान कर सकते हैं और इस एकादशी पर आप गुड़ और तिल से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं या केवल गुड़ भी दान कर सकते हैं। ये बहुत उत्तम होता है। पुत्रदा एकादशी के पारण में विशेष ध्यान रखें कि पारण के दिन आपको मूंग, मसूर, बैगन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है। पारण के सुबह के भोजन में लहसुन और प्याज भी न खाएं आप। शाम के भोजन में आप यदि लहसुन प्याज खाना चाहते हैं तो आप खा लीजिए। पारण में पुत्रदा एकादशी के पारण में आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है कि आपको 3 बार, दिन में 3 बार भोजन नहीं करना है, बल्कि 2 बार भोजन करना है। एक बार जब आप पारण करने बैठे और दूसरी बार रात्रि के टाइम। तीसरी बार भोजन करने से आपके किए गए व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। इसलिए ध्यान रखें, 3 बार पारण नहीं किया जाता है, यानी कि पारण के दिन 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। यदि ऐसी गलती करते हैं तो कहा जाता है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण त्रिपुर विवेका। त्रिजटा को वरदान है कि जो मनुष्य एकादशी के पारण में नियमों का ध्यान नहीं रखता है, उस मनुष्य के किए गए व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। इसलिए एकादशी 3 दिनों का नियम है। एक तो दशमी का, दूसरा खुद एकादशी के व्रत का और तीसरा उसके पारण का। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का पारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने मुहूर्त बताया, एक बार फिर बता देती हूँ। 7:15 से 8:20 पर 11 तारीख को, 11 जनवरी शनिवार के दिन पारण होगा। जो लोग प्रदोष का व्रत कर रहे हैं वो लोग केवल 1 गिलास पानी और तुलसी का 1 पत्ता लेकर पारण का भाव करके निकल लें। इससे भी आपका पारण पूर्ण होगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।